हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज बात करेंगे आ, उन लोगों के बारे में जो कि सजेशन देते हैं किसी को भी फालतू का। मीन्स इन द सेंस कि बहुत सारे आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसा सजेशन देंगे जो आपको पहले से ही पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन वो फिर भी देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक हो, मतलब एक एक पर्सन हो एंड you are struggling in something in your life and you want to achieve it, and one of your relative, friends, or anybody who is closer to you come to you and gives you a different kind of a suggested to the career. They will give you advice about your career, and what happen is that the advice they are giving to you, you know that you know everything about the thing they are saying to you. कहने का मतलब है कि भाई आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको करना क्या है। अब वो वही बात कहेंगे आपको। कुछ रिलेटिव होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा किसी स्ट्रगल कर रहा है करियर में आगे बढ़ने के लिए या करियर में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो कुछ कर ही रहा होगा। जाहिर बात है कि हर हर कुछ ना कुछ हर बच्चा या हर एक पर्सन जो है वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो वो करता है, उसके पीछे भागता है। तो अब कुछ है, आपके फ्रेंड वैसे मिलेंगे या ऐसे रिलेटिव होंगे जो आपको कहेंगे कि यार, फॉर एग्जांपल, तुम यूपीएससी का तैयारी कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तुम फलने एग्ज़ाम का तैयारी कर लो, तुम ये कर लो, तुम सीए कर लो, तुम अगर साइंस के बैकग्राउंड से हो तो फिर तुम एमबीए कर लो। तो अब मैं उन लोगों को, मीन्स कॉमन सेंस की बात है भाई कि आप, मीन्स ऐसा ये क्या आप नया चीज़ बता रहे हैं जो मेरे जो हमको नहीं पता। मीन्स एवरी कैंडिडेट नो कि ना हमको क्या करना है, उनको तो अच्छे से पता है यार कि हमको हाँ ये चीज़ करना है। तो ऐसे ऐसे कोई लोग होते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, मतलब वो चीज़ बताएंगे ना जो आपको पता है। भाई अगर कोई कैंडिडेट इतना तेज रहता है, उसको देखो, अब ये भी तो पता होता है ना कि भाई वो जो पर्सन है वो कितना कैपेबल है। सबको अपना कैपेबिलिटी पता है, अपना लिमिटेशन पता है कि भाई हम कितना खींच सकते हैं। तो वो इस तरीके से जाता है, उस तरीके से करता है। अब उसको ये कहना है कि नहीं तुम फलने चीज़ का तैयारी कर लो, अब उसको नहीं पता है। ऐसा थोड़ी कि उसको पता नहीं है या फिर वो जानता नहीं है, अवेयर नहीं है, इंटरनेट नहीं चला, तो उसको भी पता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं। लेकिन हर बच्चा, हर पर्सन अलग होता है, हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग होता है, और एंड दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ सजेशन, क्योंकि सजेशन और एडवाइस से उसका लाइफ चेंज नहीं होने वाला है। ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आता है। और होता क्या है ना कि जब आपको सजेशन लोग देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये जो हम सजेशन या एडवाइस हम दे रहे हैं, आ, वो इसके कितना काम आएगा। इन द सेंस कि आप कोई सक्सेस का कोई फॉर्मूला तो नहीं बता रहे हो, आप कह रहे हो भैया ये पाथ है, इस पे बहुत लोग चले हैं, तुम भी चल के बन जाओगे। दैट्स द डिफरेंट थिंग। वो हार्डशिप है, वो पाथ उसको चूज करना है, वो स्ट्रगल, वो मेहनत वो करना चाहता है, तो वो उस पाथ को चूज करेगा। लेकिन होता क्या है भाई कि आपको लाइफ में, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मिस ट्रैक करने का हमेशा कोशिश करेंगे। आप कुछ कर रहे हो तो वो आपको ऐसा कुछ आके, कोई ऐसा फ्रेंड ही होगा कि आप कुछ कर रहे हो, किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हो, वो ऐसा एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में डाल देगा उस चीज़ के बारे में। फिर आपको लगेगा यार कि ये कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो एक कॉन्वर्सेशन है ना, वो एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता है आपके माइंड में। आपको लगता है कि यार हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और फिर होगा क्या ना कि आप उस चीज़ को कितना भी आप बेटर हो, आप नहीं कर पाओगे कंफ्यूजन की वजह से, या फिर वो जो एक आप कहते हो ना एक आइडिया, एक वो या फिर एक एडवाइस जो आपके माइंड में चल जाता है कि नहीं, लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, मे बी उसका एडवाइस हमको सुनना चाहिए। तो भाई हम यही कहेंगे कि वैसे लोगों से खासकर दूर रहिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वैसा लोग जो है वो आपका टाइम ही ख़राब करेगा और आपका ही नुकसान होगा उससे। ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके रिलेशन में है, आपका फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा है जो कॉमन
है जिसको आप जानते हैं, वो इस तरीके का फालतू का एडवाइस या सजेशन हमेशा देते रहता है कि नहीं तुमको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। क्योंकि आपको, हर व्यक्ति को पता है कि भाई हमको क्या करना है अपने लाइफ में, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि ये कोई ज़्यादा ये एक सेंसलेस चीज़ है जो लोग आज की डेट में ज़्यादा करते हैं, करियर एडवाइस देते चलते हैं हर जगह पे। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो इस वीडियो को देख रहा है, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कभी भी, जो भी जिस भी स्टेज पे हो अपने लाइफ में, या फिर आप जो भी कुछ कर रहे हो, ज़्यादातर अगर आप युवा हो या फिर अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, आ, एक चीज़ होता है ना कि आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप अच्छे से उस काम को कर सकते हो। तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के पीछे तो आपको वो चीज़ मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी भी कोई भी काम कर रहे हो ना, तो एक सेल्फ डाउट में मत रहना किसी भी प्रोसेस में। मान लो कि स्पोर्ट्स में हो, या मान लो कि किसी भी एक्टिविटी में हो जो तुमको लगता है कि इसको बड़ा बना सकते हो, तो कभी भी एक दो बार फेल भी हो जाओ ना, अगर कि लगता है कि तुमको कि तुम फेल भी हो रहे हो उसमें, तो उसको छोड़ो नहीं। अगर तुमको भरोसा है कि तुम कर सकते हो, अगर उस चीज़ के लिए तुमको प्यार है कि हाँ वो चीज़ तुम कर सकते हो, अचीव हो सकता है तुमसे, क्योंकि एक सिंपल फंडा है कि अगर जहां तुम वो चीज़ छोड़ दोगे ना, तो फिर आ, उसी वक्त तुम हार जाओगे। जब तक तुम लगे हो, क्विट नहीं कर रहे हो, तब तक तुम्हारा विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है, तुम जीत सकते हो। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा एक तरीके से कहो कि फायदेमंद है। बाकी अगर तुम क्विट कर दोगे तो फिर ये कोई सेंस बनेगा नहीं किसी भी तरीके से कि तुम उस चीज़ को क्विट कर रहे हो या फिर छोड़ रहे हो। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि क्विट नहीं करना है। अगर चीज़ तुमको समझ में आ रही है, तुमको लगता है कि नहीं तुम इसको बड़ा कर सकते हो, तुम्हारे पास एक विजन है किसी भी एक्टिविटी में, हो तुमको लगता है कि नहीं हम इसमें सक्सेस पा सकते हैं, तो उसको छोड़ने का जरूरत नहीं, उसको करो। चाहे कोई भी कितना भी सजेशन दे, कितना भी बैक एंड से तुम्हारे माइंड में कोई भी आइडिया डाले, या फिर ऑल्टरनेट प्लान बी, प्लान ए, प्लान सी बनाने को कहे। प्लान बी हमेशा हम कहते हैं कि प्लान बी उसके लिए है जो आ, जिसके पास एक है ना, वेल प्रिपेयर्ड आइडिया नहीं है कि उसको क्या करना है अपने करियर में, उसके लिए प्लान बी है। बाकी प्लान बी उसके लिए नहीं है जो डिटरमाइंड है कि उसको लाइफ में क्या करना है, उसको पता है कि हाँ हमको ये करना है, तो वो उसी में लगे, क्योंकि मे भी समय लगेगा, बट हाँ यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। एंड कभी भी एक डिल्यूजन अपने माइंड में मत क्रिएट करना आ, कि भाई, या फिर एक इल्यूजन मत क्रिएट करना कि यार वो नहीं होगा तो क्या करेंगे, या फिर क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि बात यह है कि होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, तुम्हारे हाथ में मेहनत है। लेकिन मेहनत इतना डालो उस चीज के पीछे कि तुमको लगे कि हाँ यार, मतलब फेल भी हो ना तो तुमको लगे कि यार हम 101% इस चीज के पीछे दिए थे। क्योंकि होता क्या है ना कि एक्चुअली लोग करते तो हैं, वो कहते हैं कि नहीं 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 हम जो है काफी मेहनत किए हैं किसी भी चीज को पाने के लिए। बट अल्टीमेटली होता क्या है ना कि जब आप मेहनत का रेशियो देखिएगा या मेहनत करने का तरीका देखिएगा, तो आपके समझ में आएगा कि यार ये इतना मेहनती नहीं था। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी आप देखते हो कि लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, एंड यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के बाद होता क्या है कि बहुत बच्चे प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाते। हम ये नहीं करें कि वो सब मेहनती नहीं है, बट हाँ बहुत सारे ऐसे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जो कि अपने पढ़ाई को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। भरा जाता तो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख फॉर्म है, लेकिन हाँ लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं अपने गोल को लेके, या फिर कहा जाए कि जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी घुसते हैं किसी भी चीज़ में फैमिली प्रेशर की वजह से कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसलिए। क्योंकि देखो, अगर कोई भी तुम देखा देखी कर रहे हो, अगर तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो यूपीएससी का तैयारी के दौरान, और तुम दूसरे आईएएस जो बन चुका है उसको देख के ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो, इवैल्यूएट करो पहले अपने आप को कि जिस चीज़ को परस्यू करने वाले हो उसके लिए क्या तुम उतने टफ हो, उतना मेहनत करने के लिए हो कि तुम मेहनत दे सकते हो उस चीज़ के पीछे, तभी बन सकते हो। बाकी और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ओके, सो हाँ, यही चीज़ है कि
मेहनत तो आपको करना पड़ेगा एनी हाउ। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि सॉरी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कोई गोल बना रहे हो कि हाँ भाई ये मेरा गोल है, तो यू हैव टू हैव पुट लॉट ऑफ आवर इन दैट, तभी जा करके आपका वो चीज़ हो पाएगा। नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है, जो बात है सीधा। हाँ, फिर कुछ ऑप्शन नहीं है आपको। प्लान बी अगर आप बना रहे हो तो ठीक है, आप भटके हुए हो, आपके पास प्लान ए बी सी जेड तक होना चाहिए। लेकिन अगर आप गोल ओरिएंटेड हो, आपके पास गोल है कि हाँ हमको ये चीज़ अचीव करना है, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, होल हार्टेडली आपको जाना पड़ेगा, उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा कि हाँ आप अगर कर सकते हो तो। हाँ, देखा देखी प्लीज़ कभी भी करियर में किसी को देख के कोई करियर मत परस्यू करो। करते भी हो तो उससे निकलने का भी मादा रखो। बहुत कोई होता है कि कोई एक कंपनी में जॉब कर रहा है या फिर कहीं जॉब कर रहा है, तो बहुत लोग हैं कि पीछे पीछे चल जाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी चीज़ ध्यान में रखो कि अगर वो वर्क नहीं करेगा तो इतना रखो कि हाँ हमको फंसना नहीं है, वहां से निकलना है, फिर अपना जो है ट्राई करना है। ये एक चीज़ होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। ज़्यादा स्ट्रेस लेना या फिर दूसरे का फालतू का सजेशन से दूर रहो। एंड कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को नीचे मत होने दो, क्योंकि दूसरे का ओपिनियन आपके लाइफ में कोई मैटर नहीं करता है। आप जो हो आप यूनिक हो, आप अलग टैलेंट है, अपने टैलेंट को खोजो, निकालो, और फिर आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज़ बड़ा या छोटा नहीं होता है। हर व्यक्ति का ब्रेन सेम है, और हर व्यक्ति जो है सोचने का तरीका, करने का तरीका, किसी चीज़ को अचीव करने का तरीका, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। आप में और जो सक्सेसफुल है उसमें कुछ बस इतना फ़र्क है कि उसने सही समय पे बस अपने हुनर को पहचान लिया, और उसके पीछे जी तोड़ मेहनत किया, और उसको पता था कि ये चीज़ करेंगे। उस चीज़ से उसको प्यार था, तो जिस जिस जो चीज़ तुमको पसंद है, जो लगता है कि तुम कर सकते हो, चाहे वो जॉब ही क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई पोस्ट ही क्यों नहीं हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों नहीं हो, चाहे वो बिजनेस ही क्यों नहीं हो, करो। अगर तुमको लगता है कि तुम एक कैफे खोल सकते हो, या फिर तुम एक किसी भी तरीके का कोई भी स्टोर छोटा सा खोल सकते हो, अगर तुम उससे कमा सकते हो, अर्निंग है, तो तुम वो कर सकते हो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहचानो कि किस चीज़ से तुम खुश रहे हो, वो काम करने से अगर खुश हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यही था आज के वीडियो में, इतना ही। टिल देन आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रैंडम टॉपिक पे। सो टिल देन, bye bye, see you in next video. Thank you very much.